ऑफ अट्रैक्शन में क्यों बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसको एक कहानी के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि आप कोई पौधा लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मिट्टी चाहिए होता है। इसके बाद आप टाइम टाइम पे उसमें खाद देते हैं और डेली आप उसमें पानी डालते हैं। तब उसका जब सही टाइम होती है और आपको खुद पर विश्वास होती है कि वो जब उसका सही टाइम आएगी, वो निकलेगा, आप डाउट तो नहीं करते। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने स्क्रिप्टिंग किया, अपना विजुअलाइजेशन किया, आपने सब कुछ कर लिया। इसके बाद आपको विश्वास करना है कि जब वो सही टाइम होगा तो डिवाइन आपको, गॉड आपको ज़रूर देगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अपने आप पर, भगवान पर, अगर यूनिवर्स पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो कोई भी, आप जिसको भी भगवान को ट्रस्ट करते हैं उसको बोलिए कि मुझे ट्रस्ट है। तो मैं और एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एक बहुत सुंदर स्टोरी है। जैसे कि एक आदमी था जो कि बहुत भूखा था, तो उसने क्या किया कि भगवान को कहा कि भगवान, मैंने खाना खा ली हूँ और बहुत टेस्टी था और थैंक यू, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। इसके बाद उसने, जैसे जब आपको खाना मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, कहीं से खाना आएंगे तो आप टेबल लगाएंगे, आप कहीं से बर्तन लाएंगे। तो उसने ऐसे ही अपना टेबल लगाया, बर्तन लगाया, फिर वो सो गया और ऐसे विजुलाइज़ किया कि ऑलरेडी उसने खाना खा लिया और उसके बाद सो गया। फिर उसको 1 घंटे बाद कॉल आता है उसका कोई रिलेटिव्स या कहीं से कि खाना तुम्हारे लिए भी हमने बनाया था, हमें पता है कि तुम यहाँ पर हो, तो तुम आ जाओ मेरे घर खाने के लिए। तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आपको ये बहुत ही स्पिरिचुअल है कि अगर आप भगवान पर, अगर आप भगवान को बोल देते हैं, आप कभी भी बोल के देखिएगा, भगवान को बोल दीजिए कि ये ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक अलग सा आपको एनर्जी फील होती है और ये ऑलरेडी हो जाता है। तो उसका तो 1 घंटे में हो गया था। ऐसे ही बहुत खूबसूरत सुंदर कहानी है और मैंने भी अपनी लाइफ में की थी, तो उसका मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं मनाली जा रही थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक टाइम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप गए होंगे तो वहाँ बहुत ट्रैफिक होती है। तो मेरे हस्बैंड को जाना था दूसरे जगह, दूसरे जगह जाना था जॉइन करने के लिए। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो लग नहीं रहा था कि दूसरे दिन जा पाएगा, क्योंकि ये ट्रैफिक जो थी वो सुबह 7 बजे से लेके रात का 5 बज के। तो मुझे फ़ोन करके बताया गया, तो मैंने ऐसे विजुलाइज़ की कि ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब जितना भी ये है सब ख़त्म हो गया है। मतलब कि उसी समय लटका ही हुआ था, वहाँ से बहुत ट्रैफिक था। तो जैसे मुझे बताया गया, तो मैंने उसे विजुलाइज़ किया कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड चले गए हैं, पूरा ट्रैफिक बहुत अच्छे से जा रहे हैं और वहाँ पहुँच गए। द इंड जो आपका ड्रीम होती है, जो गोल होती है, उसको विजुलाइज़ की कि ऑलरेडी वहाँ चली गई है और वहाँ काम हो गया। तो मुझे तुरंत फ़ोन आया कि सब कुछ खाली हो गया है और मैं वहाँ चला गया हूँ और हो गया। तो ये तो एक बहुत खूबसूरत कहानी थी। और एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार, हाँ, एक बार ये हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड शादी करके आ रहे हैं, मतलब दिल्ली से जाना था हमें हिमाचल प्रदेश। तो हमें रिलेटिव के घर थे और वहाँ जाने के बाद हमें बहुत लेट हो चुके थे और वहाँ भी इतनी ट्रैफिक थी कि एक आधा घंटा के बाद गाड़ी था और हमें वहाँ जाना था बस स्टेशन और वहाँ से हमें ये मनाली का बस पकड़ना था। तो क्या हुआ, हम लोग को लगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो पूरा 100% श्योर थे कि नहीं, अब तो छूट गया गाड़ी, अब नहीं हो पाएगा। तो मैंने ऐसे विजुलाइज़ किया कि हम दोनों ऑलरेडी जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो वो गाड़ी वाला बोला कि वो गाड़ी लेट हो चुका है, तो वो अभी आ रहा होगा, अभी आया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बहुत सरप्राइज़ हुए। तो बहुत सारा चीज़ है जिसको आप डे और डे हमेशा यूज कर सकते हैं अपने डे लाइफ में, और आप डेली अपनी जो भी आपकी जो ड्रीम है, आप उसको डेली जी भी सकते हैं कि ऑलरेडी आपके साथ वो हो चुकी है, आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यही आप करके देखिए, हर चीज़ होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।